आखिर इंसानों द्वारा बेचारे मूंगे जानवरों को कैसे मारा जाता है? देखे दोस्तों, पोलर बियर हमारी धरती का सबसे विशाल आकार का शिकारी जानवर है। ये 700 किलोग्राम से भी अधिक भारी हो जाते हैं। इन भालू ने अपने रहने के लिए सबसे दूर दराज के स्थानों को चुना है, परंतु इंसानों से इतनी दूर रहने के बावजूद भी ये भालू विलुप्ति का सबसे बड़ा खतरा झेल रहा है। असल में यह भालू शिकार करने के लिए बर्फ पर ही निर्भर होते हैं। ये बर्फ पर आराम कर रही सील को अपना भोजन बनाते हैं। वहीं सील अपनी जान बचाने के लिए दौड़ते हुए पानी में घुस जाती है, और यदि एक बार सील पानी के भीतर प्रवेश कर गई तो अपनी तेज गति से तैरने की क्षमता के कारण सील पोलर बियर के हाथ नहीं आती। यानी जब तक पृथ्वी पर बर्फ है तब तक पोलर बियर का अस्तित्व है। बर्फ समाप्त तो ये भालू भी समाप्त। सिर्फ पोलर बियर ही नहीं, बल्कि हाल ही में कुछ घट रही इंसानी गतिविधियों के कारण भेड़ियों से लेकर मगरमच्छों पर भी विलुप्ति का एक नया खतरा मंडराने लगा है। आखिर हम इंसानों ने ऐसी कौन सी नई आफत खड़ी कर दी है जिससे जमीन से लेकर बर्फ में रहने वाले जीवों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है? आइए जानते हैं। दोस्तों, ये भालू किसी भी चीज को खाने में सक्षम है। ये जूते चप्पलों से लेकर हमारी गाड़ियों के टायरों तक को चबाते हुए खा जाते हैं। यहाँ तक कि पोलर बियर आपकी गाड़ी की बैटरी तक को अपने मजबूत जबड़ों के दम पर खा सकते हैं, और आपकी गाड़ी में डालने वाले इंजन ऑयल को चाय की भांति चुस्कियां लेते हुए पी जाते हैं। अब इस तरह से प्रत्येक चीज को खा जाने वाले जानवरों को यदि पिज्जा बर्गर खाने को मिलेगा तो भला वो जानवर ये शानदार मौका कैसे छोड़ सकता है? आज दुनिया भर से सैलानी उन इलाकों में घूमने जाते हैं जहां पोलर बियर निवास कर रहे होते हैं। इन इलाकों में बर्फ के नीचे काफी खनिज पदार्थ भी दबे हुए हैं, जिन खनिजों को हासिल करने के लिए यहाँ लगातार काम भी चलता रहता है, और यहाँ काम करने या घूमने आए इंसान अपने पास मौजूद अतिरिक्त भोजन को इधर उधर फेंक देते हैं। बेचारे पोलर बियर इस भोजन को हासिल करते हुए इंसानों का पीछा करते हैं, और अनेकों बार इस तरह से पीछा करते हुए ही इंसानी बस्ती में आ जाते हैं। लेकिन कई लोग जैसे ही कोई द्रवीय भालू भोजन के लालच में इंसानी बस्ती के करीब आता है तो उस बेचारे को गोली मार देते हैं। पिछले 10 सालों में इंसानी आबादी में घुसे कम से कम 50 भालुओं को रूस, यूरोप और कनाडा में मारा जा चुका है। साथ ही सवाना नेशनल पार्क में पिछले दिनों 6 मगरमच्छों को मार दिया गया, क्योंकि यह मगरमच्छ इस पार्क में आने वाले इंसानों द्वारा दिए गए भोजन के आदी हो चुके थे। यहाँ घूमने आए इंसान अक्सर अपने साथ KFC जैसे स्थानों से पका हुआ मांस लेकर आते और मगरमच्छों को मांस खिलाकर खुशी हासिल करते। वहीं दूसरी ओर यह मगरमच्छ इंसानों द्वारा मिलने वाले इस भोजन को ग्रहण करने के इतने अधिक इच्छुक हो गए कि ये इंसानों के पीछे पीछे चलते हुए सवाना नेशनल पार्क में मौजूद होटल्स तक आ पहुंचे, जहां इन मगरमच्छों को खतरा मानते हुए इन्हें तुरंत मार दिया गया। वहीं यदि आप ऑस्ट्रेलिया घूमने जाओगे तो यहाँ के जंगली रेगिस्तानी क्षेत्र में आपको इस बात की सख्त हिदायत दी जाएगी कि भूलकर भी किसी जानवर को भोजन न दे। परंतु इसके बावजूद भी सैलानी इन हिदायतों को नजरअंदाज करते हुए कुरकुरे और चिप्स जैसे नमकीन भोजन को कंगारुओं के सामने फेंक देते हैं। बेचारे कंगारू इस अत्यधिक सोडियम वाले भोजन को खा लेते हैं, परंतु इस तरह का नमकीन भोजन करने के बाद प्यास अधिक लगना स्वाभाविक है, और ऑस्ट्रेलिया के सूखे जंगली इलाकों में पानी खोज पाना सबसे मुश्किल कार्य है। वहीं ये मसालेदार भोजन कंगारू के पाचन तंत्र को भी नुकसान पहुंचाता है, जिस कारण उनका पेट खराब होते हुए उन्हें लूज मोशन जैसी समस्याओं से भी जूझना पड़ता है। उदाहरण के लिए यदि हम भेड़ियों की बात करें तो अक्सर इंसानों द्वारा फेंके गए भोजन को ग्रहण करने वाले भेड़िए अपने झुंड से अलग अलग हो जाते हैं, और ये भेड़िए फिर शिकार नहीं कर पाते, जिस वजह से जल्द ही बेचारे मारे जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इंसानों द्वारा दिया गया गैर प्राकृतिक भोजन अक्सर जानवरों के दांतों को भी खराब कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप भी ये जंगली जानवर अपना कुदरती भोजन हासिल नहीं कर पाते। दोस्तों, भारत में गायों को बेहद ही पवित्र माना जाता है। ज्यादातर परिवार अपने घर में बन रही रोटियों में से पहली रोटी गाय को खिलाना अपना सौभाग्य मानते हैं। गाय और भैंस मुलायम घास से लेकर मोटे और मजबूत घास एवं अनाजों तक को बड़े ही आराम से हजम कर लेती है, परंतु हिरणों के मामले में ऐसा नहीं है। हिरण केवल मुलायम घास को ही अपना भोजन बनाना पसंद करती है। लेकिन यदि हम इंग्लैंड का रुख करते हैं तो पिछले दिनों यहाँ अनेक हिरण अचानक से तबीयत खराब होने के कारण मारे गए। जब इन हिरणों का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि उनकी मौत बहुत अधिक मात्रा में ब्रेड खाने से हुई थी, और ब्रेड इन हिरणों को इंसानों द्वारा ही खिलाए थे, जिस वजह से बेचारी हिरण एसिडिटी का शिकार होकर मारी गई।